नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 19 किलोग्राम से अधिक गांजे के साथ पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां भारी बारिश में भीगते हुए डीएम ने सुना फरियादियों का दर्द। साथ ही जानेंगे कि कहां घटिया निर्माण सामग्री की वजह से बहुत जल्द टूटी सड़कें। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी पुलिस ने गांजा तस्करी करते एक तस्कर को वाहन चेकिंग के दौरान साठी नवमी चौक स्टेट बैंक के सामने से 19 किलो 500 गांजा सहित एक पल्सर बाइक जब्त की है, जबकि दूसरा तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है, जिसकी धरपकड़ से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस की पकड़ से वो बाहर है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर में भरा पानी। जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह जब कलेक्ट्रेट पहुंच अपने ऑफिस में जाने के लिए गाड़ी से उतर रहे थे तो पानियों का जलजमाव देख वह भी आश्चर्यचकित रह गए। देखा जाए तो कहीं न कहीं नगर पालिका की पोल खुलती नजर आ रही है और नगर पालिका के द्वारा 5 साल में जो भी कार्य कराए गए हैं, कहीं बड़े नाले छोटे नालियों का निर्माण केवल मरम्मत कार्य कराकर छोड़ दिया गया है, न कि नए निर्माण कार्य कराए गए हैं। जनपद में जब से नए जिलाधिकारी आए हैं तब से नगर पालिका में कुछ सुधार हुआ है। जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण जो कि चर्चा का विषय बना है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कलेक्ट्रेट परिसर का नज़ारा है, जहां जिलाधिकारी बैठकर जनता की फरियाद सुनते हैं और वह परिसर पानी से लबालब है और लोग पानियों में चलने के लिए मजबूर हैं। देखा जाए तो नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है, इस पर कोई जनप्रतिनिधि कुछ भी बोलने से मुंह फेर ले रहा है। कहाँ से आई हैं? हम बनकटा से आए, सोहनपुर बनकटा स्टेशन का। क्या परेशानी थी? परेशानी सर, आदमी का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तब बीमारी हालत ठीक नहीं है, अब कमाने खाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो क्या कहे हैं डीएम साहब? साहब बोले हैं कि हम मतलब अब जाइए, मैं बात करके आपको बताऊँगा, मैंने कहीं काम कीजिए ऐसे करके। जनता दर्शन आए थे डीएम साहब से मिलने के लिए काफ़ी मैटर था, जिसमें डीएम साहब ने आदेश कर दिया था तो डीएम साहब तत्काल आज से जमा कराया। कहाँ नाम है? कहाँ से? ग्राम पोस्ट विद्या भजन। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बा में जैन समाज का वार्षिक जलधारा महोत्सव मनाया गया। नगर के स्टेशन रोड स्थित नसियाजी पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इससे नसियाजी परिसर में सुबह से देर शाम तक भक्तिमय वातावरण रहा। नसियाजी में आयोजित अभिषेक पूजा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और इसके बाद संस्कृति व जैन महिला ग्रुप जैन स्ट्रीट द्वारा डांडिया व महिला मंडल जैन मिलन द्वारा नृत्य बच्चों ने प्रस्तुत किया। वहीं मुख्य अतिथि का सम्मान के साथ मेधावी छात्र छात्राओं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मंदिर का शिलान्यास सन 1987 में आचार्य विमल सागर द्वारा किया गया था। 27 वर्ष उपरांत इस नगर के बुजुर्गों ने ये नसिया जी खरीद के दी थी। उसका आचार्य विमल सागर की कृपा से सन 2012 में अमित सागर महाराज का चतुर्मास हुआ था और उसके बाद ये 2014 में इस पंचकर्ण प्रतिष्ठा के माध्यम से भरतेश भगवान की स्थापना हुई थी। तो प्रत्येक क्वारवती पंचमी के दिन यह वार्षिक जलधारा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें समस्त जैन साहब के स्त्री पुरुष महान बाबा आसपास के जैन बंधु आते हैं और वात्सल भावना से यहाँ सब लोग एकत्रित होते हैं। भगवान का अभिषेक होता है और भगवान के अभिषेक के साथ साथ यहाँ सामूहिक वात्सल भोजन भी होता है, जिससे एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है और भगवान भरतेश की कृपा से यहाँ दिनों दिन तरक्की हो रही है। हमारे पीयूष जैन एडवोकेट और शैलेंद्र जैसे कार्यकर्ता मौजूद हैं, इस वजह से पूरी समाज का सहयोग मिल रहा है और ये डेवलपमेंट उन्हीं की ओर हो रहा है। ये प्रत्येक वर्ष होता है। ये सब साधु महात्माओं की कृपा है जो इतना डेवलपमेंट हो रहा है। समाज का सहयोग है। पत्रकार मीडिया बंधुओं ने पूरा सहयोग शुरू से अब तक दिया है और हम उनका भी ज़्यादा आभार प्रकट करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी आए, उनका भी सहयोग मिलता रहा, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। जैन समाज उनको धन्यवाद देती है। पत्रकार मीडिया, प्रेस मीडिया, सबका सहयोग मिलता है, इसलिए आज इसका विकास हो रहा है और ये सब ऊपर वाली की कृपा आपका। जय जैन। ये शिकोहाबाद जैन समाज द्वारा भरतेशपुरम नसियाजी जो स्टेशन रोड पर स्थित है, इसमें वार्षिक जलधारा का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया। हमारे परीक्षण पर्व के पश्चात जितने भी जिन मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में जलधारा का कार्यक्रम होता है। उसी क्रम में आज नसियाजी भरतेशपुरम में यहाँ जलधारा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें
नगर और आसपास के जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी महोदय, सीओ सर, एसएचओ सर, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों को जिन्होंने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए उनको पुरस्कृत कर हमें और उनको गौरवान्वित किया। इसी क्रम में हमारे समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी अपना यहाँ योगदान और अपना सहयोग प्रदान कर हमें गौरवान्वित किया। नशियारी कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी जैन, नरेंद्र कुमार जी जैन, पीयूष जैन और यहाँ के सभी पदाधिकारीगण जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी अच्छे से आयोजित किया, मैं उन सभी को, शासन प्रशासन को, सभी पत्रकार बंधुओं को, नगर के संभ्रांत नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने सदैव जैन समाज का प्रत्येक कार्यक्रम में सहयोग दिया है और इस कार्यक्रम में पूर्ण सहयोग दिया। मैं पुनः तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कहते हैं कि विकास का रास्ता भी सड़कों से होकर गुजरता है, लेकिन घटिया सामग्री तथा बिना मानकों के अनुसार बनाई गई सड़कें भी ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन जाया करती हैं। ऐसा ही एक घटिया सड़क निर्माण का मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद के विकासखंड पलिया क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्णा नगर से सामने आया, जहां पर अधिकारी सुस्त हैं और ठेकेदार मस्त हैं और सड़क का निर्माण कार्य मानकों से कोसों दूर है। जी हां, संपूर्णा नगर से बसही जाने वाली सड़क का डामरीकरण का कार्य जारी है, लेकिन ठेकेदार द्वारा मापदंडों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य नहीं कराए जाने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य पर सवाल खड़े किए हैं तथा अधिकारियों की मिलीभगत के कारण मानकों की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत घटिया क्वालिटी की बन रही है जी। अभी तो 1 महीना नहीं हुआ बने हुए, आगे बन रही है, अभी तो कंप्लीट भी नहीं, तब तक पीछे से सब टूट गई रोड बसई तक, सब इसका ये हाल है, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं सब। अभी निर्माण कार्य चल रहा है इस रोड का? अभी निर्माण कार्य आगे चल रहा है, आप जा करके देखिए आगे, अभी भी बन ही रही है, आगे बनाते जा रहे हैं, पीछे से टूटते जा रहे हैं। ये रोड कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये संपूर्णा टू बसई तक है। मानक के अनुसार ये रोड नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसका दोबारा से इसकी जांच हो और इसका दोबारा सही करवाया जाए। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ये जो रोड बन रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रोड तो केवल नाम की बन रही है, इधर से बन के जा रही है, पीछे टूटती जा रही है। ये रोड कहाँ से कहाँ जा रही है? ये रोड बसई से संपूर्णा नगर जाती है। तो एक तरफ बनती जा रही है, दूसरी तरफ टूटती जा रही है। बहुत काम इसका मतलब कि मटेरियल की कमी है और बढ़िया तरीके नहीं बना रहे हैं। मतलब मानक के अनुसार नहीं बन रही है। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या समस्या क्या है आपको? यहाँ पर जो सड़क बन रहा है ब्लॉक पलिया के बसई ग्राम के पास से संपूर्ण जाने वाला है, बिल्कुल घटिया निर्माण कराया जा रहा है और ये आगे बनता जा रहा है, पीछे छूटता जा रहा है। आपको संज्ञान लेना चाहिए और जांच करके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके पुनः सड़क निर्माण कराना चाहिए। कई सालों से टूटा बिल्कुल जर्जर रास्ता हो गया था, बड़ी मुश्किल से इसको बनाया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार इसमें धांधली कर रहा है, आगे बनता जा रहा है, पीछे बढ़ता जा रहा है। तो आपका सिंड्रोम देख सकते हैं, बस सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। खाना पूर्ति की जा रही है आपका। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। संपूर्णा नगर खीरी में उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी के वन रेंज संपूर्णा नगर में 15 सितंबर को संपूर्ण रेंज उत्तर खीरी वन प्रभाग बफर जोन दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी के सौजन्य से पीटीएल क्राइस्ट एकेडमी संपूर्णा नगर में भारत में लुप्त प्राय चीता प्रजाति के वन्यजीव के महत्व संबंधी जागरूकता कार्यक्रम किया गया। भारत में लुप्तप्राय चीता प्रजाति के महत्व संबंधी जागरूकता कार्यक्रम में पीटीएल क्राइस्ट एकेडमी संपूर्णा नगर के छात्र छात्राओं में चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा अच्छा प्रतिभाग किया गया। छात्र छात्राओं को भारत में चीता के पुनः परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
बिहार के औरंगाबाद जिला में जिला मुख्यालय में बिहार राज्य सट्टादार लंबरदार कर्मचारी संघ सिंचाई विभाग के द्वारा हाईकोर्ट आदेश का पालन कराने हेतु मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना के समक्ष विशाल प्रदर्शन एवं जेल भरो अभियान आगामी 23 सितंबर को गर्दनी बाग थाना के पास पटना में होगी। औरंगाबाद संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य सट्टादार लंबरदार कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर सजग है। वे चाहते हैं कि सभी को पुरानी सट्टा पद्धति से कार्य कराते हुए सट्टादारों को परमिट निर्गत कराया जाए, वित्तीय केंद्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए, सट्टादारों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित किया जाए, गलत सिंचाई रेट का सुधार किया जाए तथा किसानों का संपूर्ण बकाया सिंचाई रेट माफ किया जाए इत्यादि मांगों को लेकर पूरे बिहार प्रदेश से कर्मचारी संघ ने कमर कसी है और वह लोग चाहते हैं कि शीघ्र इस पर सरकार की नजर जाए और सभी को न्याय मिले। मुन्ना जी जो हैं इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर ये जो प्रदर्शन जो हो रहा है तो आखिर प्रदर्शन का कारण क्या हो रहा है कि इतना बड़ा रूप ले रहा है? प्रदर्शन के कारण ये हो रहा है कि हम लोग कब से इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक सरकार के द्वारा हम लोग का चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी घोषित नहीं किया जा रहा है। बस वोटिंग टाइम पे टाइम दिया जा रहा है और उसी टाइम पे लेके आज हम लोग औरंगाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी जितना भी लोग हैं वो सभी एकजुट हैं? जी, एक साथ एकजुट है। मांग क्या है आपका? मांग ये है कि हम लोग को चतुर्थीय वर्ग कर्मचारी घोषित किया जाए। और भी कुछ मांगे हैं? बिहार राज्य के भी पदाधिकारी हुए, इनसे भी जान लेते हैं कि ये जो लंबरदार कर्मचारी संघ जो है तो इसमें इनका क्या कहना है कि ये जो लगातार जो प्रदर्शन हो रहा है और इतना बृहद रूप जो 23 तारीख को होने वाला है पटना में, आखिर क्या कारण है? कारण है कि हम लोग को बहुत दिनों से लड़ाई जो कर रहे हैं, अभी तक चतुर्वर्गीय कर्मचारी का घोषणा नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी लोग सरकारी नहीं हो पा रहा है हम लोग का, क्योंकि सरकार कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अभी तक हम लोग चाह रहे हैं पूरे कर्मचारी सट्टादार भाई जितने भी हैं कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी का घोषणा किया जाए। लंबे लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग अस्त व्यस्त हो चुके हैं, आर्थिक स्थिति हम लोग को कमज़ोर हो गया है, हम लोग रोड पर आ चुके हैं, सरकार अभी तक सोई हुई है। अपनी जो मांगे हैं, मांगे कब से रखना शुरू किया आपने? मांगे हम लोग कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक सरकार सोई हुई है। तो इस बार क्या करना है? इस बार हम लोग धरना प्रदर्शन 23 सितंबर को किए हुए हैं और सब मांग देख रहे हैं कि सरकार सोई हुई है, अभी तक इस पर मांग पर विचार कर रहे हैं। संघ हम लोग को 23 सितंबर को पटना में प्रदर्शन किया गया है। इसमें जेल भरो अभियान का भी मुद्दा रखा गया है और सरकार से हम लोग की मांगे है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की घोषणा किया जाए। जो हम लोग 3 बार को हाई कोर्ट का फैसला होने के बावजूद भी सरकार हम लोग की बातों को अवमानना करती चली आ रही है। इसलिए हम लोग को मुख्यमंत्री से के समक्ष 23 तारीख को प्रदर्शन एवं जेलों भरो अभियान का प्रदर्शन किया गया। सभी जिलों में आह्वान कर चुके हैं? पूरे जिलों में आह्वान कर चुका हूँ। कितने कर्मचारी होंगे लगभग? हम लोग करीब मिला जुला के 62-63 कर्मचारी हैं सर। 62-63 तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की घोषणा की मांग कर रहे हैं। चलिए इनसे भी जान लेते हैं। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाने में तैनात कांस्टेबल शैलेश यादव ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। भीख मांगकर गुजारा करने वाले अर्धविक्षिप्त बिल्ला को सुमेरपुर थाने के सिपाही जिप्सी चालक शैलेश यादव ने दरिया दिली दिखाते हुए इसकी दाढ़ी व बाल बनवाते हुए नए कपड़े दिलाकर उसे अच्छा खाना खिलाया। पुलिस के कठोर रूप से हटकर इस दरिया दिली स्वरूप को देखकर बिल्ला खुश नजर आया और पुलिस ने स्वरूप की कस्बे में चर्चा हो रही है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के गांव परतापुर में दबंगों ने प्रधान के घर पर फायरिंग कर दी, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि संजय यादव व उनका पुत्र बाल बच गया। प्रधान ने पुलिस को सूचना दी, जहां पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और प्रधान प्रतिनिधि को तहरीर देने हेतु प्रातः 10 बजे थाना बुलाया। प्रधान ने तहरीर दी है, जिस पर घटना के तीसरे दिन तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। किस जगह के रहने वाले हैं? संजय कुमार नाम है मेरा, परतापुर रहता हूँ, मोहम्मद गाँव। अच्छा, प्रधान है क्या आप? प्रधान प्रतिनिधि। रात मामला हुआ, क्या मामला हुआ पूरा? मामला कुछ नहीं, मैं दुकान बंद करके घर गया था। घर खाना खा के जब बैठक हो जाता तो कुछ अज्ञात बदमाश, उसमें 3 मैंने पहचान लिए, बाद बाकी पहचान नहीं पाया। इन्होंने गोली मारी, गोली मेरे पेट में लगी है। मेरा बच्चा बार बचा। अच्छा, कितने बजे घटना है ये? लगभग 8 बजे घटना। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? आप क्या चाहते हैं पुलिस से? पुलिस से कानून कार्रवाई चाहते हैं। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट।
समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की महाराष्ट्र की जनता से अपील कुछ इस तरह की गई कि जागो साथियों, वरना भाजपा के लोग महाराष्ट्र को बर्बाद कर देंगे। वेदांता समूह और फॉस्कॉन ने संयुक्त रूप से अपनी डिस्प्ले फैब्रिकेशन और सेमीकंडक्टर यूनिट को महाराष्ट्र से गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अब महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। आखिर क्यों कहा ऐसा समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने, आप खुद देख और सुन लें। साथियों, मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं कि जागो, जागो नहीं तो मेरा महाराष्ट्र जो इस देश की आर्थिक राजधानी है, इसे बीजेपी के लोग खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। 2014 से जब से बीजेपी की सरकार सेंटर में आई है, लगातार मैं देख रहा हूं कि जितनी कंपनीज हैं, जितने डेवलपमेंट के काम हैं, वो किसी न किसी बहाने से गुजरात जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री गुजरात के, उसके बाद जो सबसे बड़ी मंत्रालय आता है होम मिनिस्टर, वो गुजरात के। जितने भी मेहमान बाहर से आते हैं सब गुजरात जाते हैं, झूले पे बिठाए झुलाया जाता है उनको। अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं तो गुजरात जाएंगे, चाइना से कोई आएगा तो गुजरात जाएगा। हद हो गई है। महाराष्ट्र का डेवलपमेंट रुक गया है। डायमंड की मार्केट चलेगी गुजरात, फार्मास्यूटिकल कंपनी गुजरात, टेक्सटाइल कंपनी गुजरात, इस तरह गिनाऊंगा तो हजारों डेवलपमेंट के काम इस महाराष्ट्र से, जो इस देश की आर्थिक राजधानी, जहां नंगे भूखे लोग, किसान, मजदूर, पूरे देश के, पूरे हर जगह से, कोने कोने से लोग आकर यहां पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, ये महाराष्ट्र को कंगाल कर देना चाहते हैं। अभी देखिए, इतनी बड़ी कंपनी आ रही थी, वेदांता फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्लांट, जिसमें 1,75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, और तुरंत जैसे ही शुरू होता, इमीडिएट 1 लाख लोगों को नौकरी महाराष्ट्र के लोगों को मिलने वाली थी। चलेगी कंपनी यहां से, नौकरी खत्म। ये कहां मिलेगी अब? ये गुजरात में मिलेगी नौकरी। ये मैं महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ी, आज उस महाराष्ट्र को हम कमजोर नहीं होने देंगे। हम इस महाराष्ट्र को, इस देश की आर्थिक राजधानी और मजबूत बनाएंगे। और हम सब महाराष्ट्र के लोग संकल्प लेते हैं कि अब महाराष्ट्र से के साथ अगर कहीं भी इसके साथ सौतेलापन किया गया तो हम सड़क पर उतरेंगे, पूरे महाराष्ट्र के लोग, और इसका विरोध करेंगे, और महाराष्ट्र को भारतवर्ष का सबसे अच्छा, सबसे मजबूत। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने विंध्य की महत्वपूर्ण बाण सागर परियोजना के तहत बाण सागर बांध से 25 सितंबर को क्षेत्र के लोगों को पानी उपलब्ध कराया था। इस दिन को प्रदेश सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। इस दिन जिले के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस प्रभारी मंत्री जी ने नियत किया है। ये वो दिन है जब बाण सागर से पहली बार बाण सागर का पानी रीवा जिले में प्रवेश किया था, और उसके कारण रीवा जिले में जो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज इसके लिए बैठक की गई है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजन इसमें करेंगे। उसके बारे में आपको PRO के माध्यम से हम विस्तार से जानकारी भी देंगे। आज सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ और जो सांस्कृतिक लोग हैं नगर के, उनके साथ, और जो NGOs हैं उनके साथ भी हम लोग इसकी बैठक करेंगे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।